बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर नंबर 7 है कि आपने कल पढ़ा था प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आज आप पढ़ेंगे प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में ये दोनों इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया है इस साल पेपर में ये क्वेश्चन आया लॉन्ग। राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। जब इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा तो फिर दोनों लॉग लिखने हैं। वो पहला जो कल पढ़ा हमने प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और आज जो पढ़ रहे हैं प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और ये 3 शॉर्ट भी हैं और ये ऑब्जेक्टिव भी हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी किसी की वैल्यू आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसका यूनिट पूछ सकता है। तो इसकी मेन जो 2-3 चीजें हैं वो जहन में रखना, तीनों में कंपैरिजन करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। एक्सटेंट का मतलब होता है हद, किस हद तक रिएक्शन चला गया है, कि कितने रिएक्टेंट बन गए हैं, कितने प्रोडक्ट। बच्चे इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी नहीं है, एक टर्म सुनो गौर से, इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो। डायनामिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना, अगर थोड़ी सी कन्वर्जन होने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाता है तो इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम के लिए फिर बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पहले बराबर हो। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट थोड़े से कन्वर्ट होते हैं और रेट बराबर हो जाते हैं, यानी जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे थे उतने ही बने जा रहे हैं रिएक्टेंट, रिएक्शन जो है वहीं पर स्टैब्लिश हो गया, तो उसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वैल्यू जैसे 2, 3, 4, 5 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी कल आपने पढ़ी थी, H2I2 के रिएक्शन की केसी 57 थी, 57 थी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू थी। Numerical value of Kc shows or predict the extent of reaction. It shows that in how much extent a reaction moves. कि कितनी हद तक रिएक्शन जो है वो मूव कर चुका है, ये कहलाता है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्शन होती है 3 तरीके से। उसकी Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। पीछे कल वाले टॉपिक में भी आपने Kc की वैल्यू देखकर कंपेरिजन किया था। अब आप वैल्यू देखकर ये बताएंगे कि रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है या दोनों ही नहीं है या दोनों ही बराबर हैं। तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब केसी की बड़ी वैल्यू होगी, 5000, 20000, 30000, 40000। अभी आप केसी की वैल्यू देखेंगे 2.2 जब 10 की पावर 22 है, यानी मिलियन ट्रिलियन में इसकी जो है वैल्यूज है। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो है बड़ी वैल्यू एकदम से, इसका मतलब रिएक्शन बहुत तेजी से कन्वर्ट हुआ और प्रोडक्ट सारे के सारे बन गए, बहुत स्पीड से रिएक्शन। दैट ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल। तो ये 2-3 पॉइंट्स है इसमें कि क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या, रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं। तो वो ये सुन लें, कहता है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विद हाई स्पीड। जब सारी प्रोडक्ट में बन गए हैं तो रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल, रिएक्टेंट्स है ही नहीं, ना होने के बराबर है। रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए हैं तो इसका मतलब कंप्लीट हो गया रिएक्शन। तो इसकी एग्जांपल, अब ये 3 बातें हैं कि रिएक्टेंट सारे के सारे खत्म हो गए, सारे के सारे प्रोडक्ट है, रिएक्शन कंप्लीट हो। तो 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। Kc की वैल्यू है 2.2 जब 10 की पावर 22। इतनी बड़ी Kc की वैल्यू, यानी बहुत जल्दी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आगे यूनिट कैसे बनाए, देखो मुझे डायरेक्टली पता है कि ऊपर प्रोडक्ट आता है, नीचे रिएक्टेंट आता है। प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं। 2 से कैंसिल हो गया, नीचे 1 बचेगा। 1 को जब मैं ऊपर करूंगा तो मोल -1 हो जाएगा, Dm+3 हो जाएगा। शॉर्टकट। अब ये आपकी बुक में इसके ना यूनिट ही लिखा हुआ, आप ऐड कर लेंगे यूनिट, ठीक है। फिर स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल उल्टा होगा। लार्ज ने कहा कि सारे प्रोडक्ट हैं, स्मॉल कहेगा सारे रिएक्टेंट। It indicates equilibrium established with small conversion of reactant and product। मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पहले बराबर हो।
तो वो कहता है कि थोड़ी सी कन्वर्जन ही थोड़े से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बने, फिर वही हो गया कि प्रोडक्ट उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ जा रहे हैं, उतने ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले जा रहे हैं। तो वो कह रहा है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है विद स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, प्रोडक्ट नेग्लिजिबल। आप इसको पूरा लिखेंगे जैसे वो लिखा है, द प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, प्रोडक्ट अमाउंट इज नेग्लिजिबल, दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, या इसे कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट रिएक्शन, कंप्लीशन पर जा ही नहीं रहा, इनकम्प्लीट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट जितने प्रोडक्ट में बने हैं उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बनते जा रहे हैं, वहीं रिएक्शन होगा। और इसकी एग्जांपल दी है उसने, अमोनिया को जब तोड़ते हैं तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, जैसे अभी आपने इसको पहले लिखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हैबर प्रोसेस, इसको तोड़ रहे हैं तो केसी की वैल्यू इतनी सवाल है 3 × 10⁻⁹। ये कई दफा ऑब्जेक्टिव में आ चुकी है, केसी की वैल्यू कई दफा पेपर में आई है, मेरे ख्याल में पिछले साल भी दोनों टाइम रिपीट हुई है। अब यूनिट देखो, अब ऊपर 3 और 1 4 आ गए, नीचे कितने हैं 2, तो नीचे 2 बचेंगे, तो मोल -2 है, मोल नीचे 2 बचेंगे ना, 4 ऊपर 2 नीचे, ऊपर 2 बचेंगे, ऊपर 2 बचेंगे, तो ऊपर 2 बचे तो मोल जो है डेसीमीटर क्यूब यूनिट होता है 1 का, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 है, तो मोल का स्क्वायर नियम की -6 हो गया, तो ये ऊपर की हो जाए। अगर ये इक्वेशन उल्टी लिखी होती तो ये -2 और ये +6 होता अमोनिया की। तो केसी ना इधर सवाल ना लार्ज बता रहा है, ना तो केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। इसका मतलब ये है कि दोनों रिएक्शन और प्रोडक्ट की अमाउंट ना बैलेंस कंपेरेबल अमाउंट है, यानी फॉर एग्जांपल अगर 50 रिएक्टेंट है तो 50 ही प्रोडक्ट है। इट इंडिकेट्स कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और रिएक्शन जो है ना ये इक्वल अमाउंट करता है, कैरी करता है, और रिएक्शन कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। वैल्यू जो है N2O4 को जब हम तोड़ते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, इसकी जो अमाउंट है वो है 0.211 केसी की वैल्यू है। यूनिट देखिए, ऊपर 2 नीचे ऊपर 1 बच गया, 1 से कट गया, तो ऊपर वही मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट है। ये नहीं लिखा हुआ, ये भी पेपर में 1 दफा आ चुकी है ऑब्जेक्टिव, अब ये भी आ सकती है इस दफा, और बोर्ड में तो आई है। अब देखो इसमें से ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये 1 2 3 सीधी सीधी ऑब्जेक्टिव बन रही है, क्वेश्चन दी हुई होगी और वैल्यू बता पूछेगा। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू क्या चीज शो करती है कि क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट होंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, ये ऑब्जेक्टिव बनती है। और ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको बता दी इस सब पेपर में आ चुका है। तो यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद आपका लेक्चर 7 कंप्लीट हो गए हैं, और जो बच्चे एब्सेंट रहे हैं वो मेरी वीडियोस पीछे जाकर याद करें, देखें, और जब आपको केसी निकालना आ जाएगा तो सारा टॉपिक ही आसान है। आपका कल इंशाल्लाह इसका जो है वो पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा।